आए। दूसरा दादा बेटा की शादी कर ली, बहू घर में आ जावे ना। दूसरा दिन है कि नाती घर में आ जावे। और तीसरा वो है जब नाती की शादी होवे तब। 3 दिन ऐसे हैं जीवन के जो हर एक इंसान को बड़े प्रिय लगते हैं। पता है ना दादा, बूढ़े से दादा दरवाजे पे बैठे हो, उन्हें शरीर पे बड़ी तकलीफ है और सुन लिया कि घर में नाती आ गया तो बड़े प्रसन्न है जाते हैं। घर में नाती आ गया तो बड़े प्रसन्न होते। थोड़ी देर के लिए वो अपना कष्ट भूल जाते। ये सत्य है, जीवन के ये 3 दिन बड़े प्यारे होते। और भगवान की लीला बड़ी निराली है। लोगों काऊ काऊ के घर में तो भगवान 10-15 बच्चा, बेचारी मैया संभाल नहीं पाती। और काऊ काऊ घर में तो एक ना है। काऊ काऊ घर में इतने बच्चा है, सवेरे ढींदे शाम को खट्टो करो, एक दो खोए जाए तो गमनाए, एक दो खोए जाए तो गमनाए। और पता है ना कछु कछु मैया क्या करती, सवेरे मैया तो लिपस्टिक लगाए के बैठ गई। वो ओठऊ लाल दांतऊ लाल और लला मोमबत्ती में लगाए फिर रहे गांव में। हाँ, लला मोमबत्ती से में लगाए रहे। भगवान की लीला है ना बड़ी निराली है। कहते हैं ना कि घर में बेटा की शादी हो जाए उस समय पे, घर में एक चाहे बेटा हो या फिर बेटी, घर में छोटा सा बच्चा बहुत जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा घर का नाम रोशन करता। विद्वान लिखते हैं कि जब पति अधर्म को चाहे तो पत्नी उसे बचाए। जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। घर का दीपक होता रोशन। घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। को करती समर्पण। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साब
उनसे छूट जाए, घर कुल में दिया लग जाए। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से पेन छूट जाए तो माधव फेर मिलाए। मैया गरम माधव ही पिछुड़ाए, उसे कौन मिलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए। सुखदेव बाबा वर्णन करते राजन परीक्षित। याद रखना माताओं, राजा उत्तानपाद खूब रोए तो सुनीति ने जवाब दिया, महाराज एक काम कर लो। राजा बोले क्या? बोले आप ऐसा करिए दूसरी शादी कर लो। राजा बोले पागल हो गई है तू, घर में है ना, तेरे रहते मैं दूसरी शादी करूंगा। मैया बोली महाराज मेरी कोख में पत्थर पड़े जो कोई बेटा ना है, आप दूसरी शादी कर लो। बोले जब तक आप हो ना मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। हमें अच्छे से पता है जो सौत घर में आएगी तो तेरी बर्बादी हो जाएंगी। जवाब दिया है सौत चून की बुरी जहर की बुझी मान ले प्यारी, तो आवत दिए निकार करे तेरी ख्वारी। तो को दिए कलेश मान उपदेश अकल की मारी, और काय को कांटे बहुत खून की प्यासी। जवाब दिया मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैया बोली महाराज दूसरी शादी आपको करनी पड़ेगी। बोले मैंने कहा ना अगर वो घर में आई तो तेरी बर्बादी हो जाएंगी। सो सुनीति आंखन में आंसू भर के बोली महाराज एक बात सुनो, सोच करो महाराज बाकी सुत हो जाए बुई सुख भारी, मुत काय को करेगी रार रहे तावेदार बनू गोवरहारी, और इनहू पे लड़ाई करे बलम करियो
न्यारी। अरे महाराज, मैं आंगन में उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगा, आप चिंता मत करिए, वो जैसे रहेगी मैं रख लूंगी। लेकिन आप दूसरा विवाह कर लो। सुनीति रो करके बोली है, रोई रोई कहे सुनीति नारी, सजना दूजो ब्याह रचाए। जो सौत मेरी घर आवे, सब घर की टेल बजावे। बाकी लला दो चार, सजना दूजो ब्याह रचाए। बेटा बिन गद्दी सूनी, सब दुनिया लगे बिहूनी। जा पे कौन करे अधिकार, सजना दूजो ब्याह रचाए। रोई रोई कहे सुनीति नार, सजना दूजो ब्याह रचाए। मैया सुनीति बोली, महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। राजा बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइए। बोले, नहीं महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो। माताओ, राजा उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री बोला, ठीक है महाराज, सूरज देश के राजा हैं जिनकी बिटिया को नाम है सुरुचि। विवाह तय हुआ, विध विधान से राजा उत्तान के पात में सुरुचि का विवाह हुआ। सुरुचि किसे बोलते हैं? जो स्वयं में रुचि रखती हो वो है सुरुचि। सुरुचि के साथ विवाह हुआ। राजा विवाह करके जब नगर में आए हैं, नगर वासियों ने बड़ी खुशी मनाई। मेरे महाराज दूसरा विवाह करके लाए हैं, दूसरी रानी घर पे आई है, बड़े प्रसन्न हैं सब। मैया सुनीति बोली, बांदी से बहना जा तो दरवाजे पे, छोटी बहन का डोला आ गया होगा, जा सम्मान के साथ लेके आओ उसे आंगन में। बांदी चली। सो बांदी ने जवाब दियो, बहन डोला से नीचे आ जा, आपकी बड़ी बहन आपको घर में याद कर रही। सुरुचि बोली, ये बड़ी बहन कौन है? बोले, आपके राजा की पहली पत्नी। सुरुचि बोली, शादी हो गई? बांदी बोली, और तुम कहाँ जानती हो?
शादी हो गई, आप दूसरी पत्नी हो उनकी। सुरशी ने जवाब दिया, बुलाइए महाराज को। राजा को बुलाया, जवाब दियो महाराज, जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, मैं भोगने काफी थी, मोय बाहर जाऊं कि वे लाए हो। अरे ओ महाराज, घर में एक रानी काफी हो बे, आपने दूसरा विवाह क्यों किया? राजा बोला, अभी आप चुप हो जाइए, 2-4 दिन साथ में रह लो, अगर ना बने तो अलग हो जाना। राजा समझाने लगा कि प्रजा में ये बात जाएगी तो प्रजा के लोग क्या कहेंगे। एक राजा के दरवाजे पे एक बात बता दूं, गौर से सुनना, जब इंसान बाहर पिट के आए तो घर में कह तो लेते हुए, और जब घर में पिट जावे तो कौ से कहवे गुनाए है। बाहर पिट के आता है, जब बाहर वाले पीट ले तो वो घर में बोल देता, जब घर में ही पिटन लगे फिर अंदर अंदर घुटता है। तो याद रखना, राजा बड़ो परेशान है, क्या करूं? बोले 2-4 दिन रह लेना। बोले नहीं, मेरी बात सुनिए, सौत के साथ में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। सुरशी बोली, महाराज आप मेरा डोला वापस करवा दीजिए। इज्जत आपकी तभी है, या उसे घर से बाहर या फिर मेरा डोला वापस करवा दो। हम डोला से नीचे ऐसे आए वे बाले नाए